आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोनिश सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर। बिहार की सियासत में आज फिर से गर्मी है और वजह है तेजस्वी यादव। तेजस्वी का कहना है कि भाजपा ईडी, सीबीआई और आईटी से डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार झुकेगा नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 साल में नीतीश कुमार से पलायन नहीं रुका। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी की यह हुंकार जनता के बीच भरोसे का नया पुल बना पाएगी या फिर यह सिर्फ चुनावी मंच पर गूंजती सियासी गूंज रह जाएगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और हर मंच से एनडीए अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त सुना रहा है। तो आज की बड़ी खबर में चर्चा यही कि क्या बिहार को वादों की राजनीति चाहिए या हकीकत का विकास मॉडल। क्या एजेंसियों के नाम पर सियासत हो रही है या सच में भ्रष्टाचार की सफाई है। आज मेरे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ, भाजपा के प्रवक्ता शिवम सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और दूसरे भी प्रवक्ता से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। लेकिन अभी इस्तकबाल है आपका उत्पल जी। और बड़ा सवाल उत्पल जी, एक जब ऐसी मौका जब एक तरह से पूरा आरजेडी का खेमा, पूरा कांग्रेस का खेमा, पूरा महागठबंधन एक तरफ लगा हुआ है और इधर जो है प्रधानमंत्री भी बिहार में है और अमित शाह जी भी बिहार में है और सारे नेता, उनकी पूरी फौज लगी हुई है बिहार में। आरोप और प्रत्यारोप, क्या वाकई ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है या लग रहा है कि ये सिर्फ एक आप जो है तीर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार कर रही है, उसका सही एक उदाहरण आपको मिला होगा। हाँ। आप देखें ईडी सीडी का जो कन्विक्शन रेट है, जितने आरोप आप लगाते हैं विपक्षी दलों पे, उसमें कन्विक्शन रेट जो है उसमें आप देखेंगे कि ये 99% से कम है। तो इसका मतलब कि आरोप बेबुनियाद लगाते हैं, या तो आप विपक्षियों को ये अपमानित करने के लिए या उनको उनके मान सम्मान को समाप्त करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसे कई उदाहरण आप देखे होंगे। आप देखे होंगे कि जो झारखंड में चुनाव था तो वहां से चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरह गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जो ना ईडी सीडी वहां पे उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करते थे। अब बताइए कि जिन आरोप में आप गिरफ्तार किए और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ में, तो इसको क्या माना जाए, मैं आपसे पूछता हूँ। उसके अलावा आप देखें हो कि बिहार में और एक पार्टी है जो आरोप लगा रहे हैं, जो प्रधान किशोर जैसे लोगों के साथ काम भी किए हैं कि उसके संयक उम्मीदवार को धमकी दिलाकर नामांकन वापस ले लिया गया। और इतनी नहीं, मैं सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। सरकार ऐसे कई मांग जो है हमेशा रखते रहते। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मांग बिहार को लेकर रखा था कि चूंकि बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है और उससे आप जब तक आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तब तक बिहार। लेकिन उत्पल इस बीच में जब ये सारी चीजें आप लगाते हैं इल्जाम, तो विपक्ष तो कह रहा है कि जो तेजस्वी यादव जो है बार बार ईडी सीबीआई से डराने की कोशिश की बातें कर रहे हैं, ये बयान सिर्फ राजनीतिक सहानुभूति पाने का तरीका है। सीधा आपका विपक्ष ये कह रहा है। और इधर प्रधानमंत्री आज बिहार में है तो वो कह रहे हैं कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है हम देख रहे हैं कि एक तरफ एनडीए है जहां चिराग जी, कुशवाहा जी, नीतीश जी जैसे समझदार नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। महागठबंधन का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि इस महागठबंधन में अटक लटक झटक पटक दल हैं। इस तरह की जो है चीजें आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनमें आपस में एकता ही नहीं है, ये क्या बिहार को बदलेंगे या बिहार को जिताएंगे। देखिए, आप देखे होंगे कि आप देखे होंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री 2015 में नीतीश कुमार जी की और नीतीश सरकार की जो बात कहते हैं उसमें 56 घोटाले के आरोप लगाए थे। हाँ। अब वो उन आरोपों का क्या हुआ, मैं पूछता हूँ। या तो प्रधानमंत्री उस समय झूठ बोल रहे थे, बिहार और देश के लोगों को भ्रमित कर रहे थे, या फिर आज यदि सत्य बोल रहे थे तो उन घोटालों का क्या हुआ। ये लटक झटक जो बोलते हैं कि किसी भी स्थिति में कहीं से लटक कर सत्ता पा लेते हैं, कुर्सी पा लेते हैं, तो वैसी स्थिति में आप देखें लटक झटक की पूरी वीडियो यहाँ है। अब ईडी सीडी के डर से वो सत्ता से हुए हैं, उनके ऊपर आरोप लगा घोटाला का, उनके आरोपों में उसके ऊपर आरोप लगा
बालिका गृहकांड का सरकारी संरक्षण में बालिकाओं के साथ में बलात्कार जैसे घिनौने आरोप लगे और वो आरोप इन पर लगे जो उनके मालिक थे वो प्रातः कमल अखबार के भी मालिक थे। प्रातः कमल वो अखबार उसको सरकारी विज्ञापन का 90% से ज्यादा सरकारी विज्ञापन मिलता था और उसका पेपर का सर्कुलेट जो है या पब्लिक में जीरो था। उन अखबारों को कोई पढ़ते नहीं थे तो क्या माना जाए जिन अखबारों का सर्कुलेशन नहीं है पब्लिक के बीच में उनको 90% ज्यादा सरकारी विज्ञापन मिल जाना और वही एजेंसी बच्चों बालिका जैसे पूरे बिहार के निगरानी देना और उसी एजेंसी के साथ सरकारी संरक्षण में बालिकाओं के साथ बलात्कार होना और उसमें मंजू वर्मा को फंसा करके और उन पर आर्म्स एक्ट का केस चला दिए। कह रहे हैं कि हमने मंत्री का इस्तीफा दिलवाया, उस मामले में कार्रवाई हुई। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं बालिका गृह कांड की, उस मामले में कार्रवाई हुई, बाकायदा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पर केस जो चला वो ईडी और जो न्यायालय ने वो सरकार केस नहीं किया है। उस पर आरोप है कि वो सृजन बालिका गृहकांड में के संरक्षण में सरकारी बालिकाओं की इज्जत अब ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर विभय कुमार झा जुड़ गए हैं। केस का मूल भाव ही बदल दिया। ठीक है, डॉक्टर विभय कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपी चिराग पासवान से। विभय जी, बड़ा इल्जाम जो है आजकल जो है सीधे तौर पर तेजस्वी लगा रहे हैं आपके गठबंधन पर और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है 20 साल में पलायन नहीं रोक पाए। तो क्या एनडीए इसे स्वीकार करता है कि ये अब भी डबल इंजन के विकास मॉडल को सफल मानता है? मतलब या तो कबूल करते हैं आप तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, या आप वाकई मानते हैं कि जो डबल इंजन का विकास मॉडल अब आप बिहार में पिछले काफी वक्त से बता रहे हैं तो वो सफल है? क्योंकि 20 साल का हिसाब देने वालों से अब सवाल उठने लगे हैं और सीधे तौर पर यह है कि क्या नया खाका तैयार किया गया है? भाईजान, एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि बिहार में 15 साल से जो लगातार जो शासन रहा है 1990 से 2005 तक, हाँ, बिहार के लोग चाहे वो बिहार में है चाहे बिहार के बाहर हैं, हाँ, अगर वो इस बात को अगर याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, बदमाशी और गुंडागर्दी का पराकाष्ठ था, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था। यहाँ जो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी के आवास पर यहाँ पे फिरौती और रंगदारी के जो है यहाँ डील होते थे कि भाई कितना पैसा मांगा, इसके शकल से हुलिये से नहीं लग रहा है कितना पैसा वाला आदमी है, इसको रेट कम करो। क्या तेजस्वी यादव जी क्या उसके कंपेयर कर रहे हैं? कंपैरिजन यहाँ सुशासन बाबू और डबल इंजन की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जो यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, देश और दुनिया में जिस तरीके से भारत का नाम ऊंचा किया है वो एक काबिले तारीफ है। यहाँ अपोजिट जितने भी लोग हैं चाहे वो ऑफ द कैमरा, नहीं सवाल तो यही है, वो यही तो कह रहे हैं कि भाई 20 साल पहले क्या था आज भी आप वही गिनवाएंगे क्या? 20 साल में आपने क्या काम किया वो कब गिनवाएंगे? मैं बता रहा हूँ पांचों दलों का जो पांडव है यहाँ मजबूती से 5वें टर्म की तैयारी। और इस बार किस तरीके से जो मेजर माइग्रेशन, जो लोग रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, लोगों को रोजगार यहाँ पर मिले, सरकार उस पर जो है लगातार काम करेगी। मैं आपको बताऊं यहाँ पर इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बदमाशी, गुंडागर्दी सब कुछ खत्म हो चुका है, लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। बिहार अब वो वाला बिहार नहीं है। सुशासन बाबू और एनडीए और नरेंद्र मोदी जी का बिहार है यहाँ, चिराग पासवान जी वाला बिहार है ये। यहाँ वो चीज भूल जाइए। अभी उनके लगातार बाइट उनके लोगों के आते हैं, आरजेडी वालों के, कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम लोग फिर से अपने पुराने रुतबे में आ जाएंगे, बदमाशी गुंडागर्दी में आ जाएंगे। बिहार की जनता यहाँ क्लियर मैंडेट इस बार 5वां टर्म जो एनडीए का होगा वो पूरे करने जा रहा है एनडीए। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इनके नेता जो सबसे बड़े नेता इनके राहुल गांधी जी हैं, यहाँ मिथिला की पावन धरती से हम लोग आते हैं, सीता मैया की धरती से, यहाँ आके और अपने कार्यकर्ताओं को माइक देके बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दो। हम यहाँ आपके चैनल पे वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं माइक, यहाँ गाली गलौज, ये गाली गलौज, गुंडागर्दी और बदमाशी से ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी का शासन और नीतीश कुमार जी के शासन से संतुष्ट है। और 5वां टर्म आप याद रखिएगा 14 तारीख को, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। बिहार के साथ साथ पूरा देश बिहार का रिजल्ट दिखेगा और इसके बाद एनडीए की सरकार पुनः बनने जा रही है। इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है। उत्पल बड़े बड़े इल्जाम वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये वो वाला शासन नहीं है जो 20 साल पहले जंगल राज था, अभी हालात बदले हैं। आ जाता हूँ, मैं खुद सुना इनको। हाँ, ये रोजगार की बात कर रहे थे,
ये इनकी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, जब हम लोग रोजगार पे बात कर रहे थे विपक्ष में, तो बोले पैसे कहाँ से लाओगे, क्या बजट को जानते हो बिहार सरकार के बजट को, पैसे बाप के यहाँ से लाओगे या जेब से लाओगे। लेकिन पूरा 17 महीना की सरकार में जब हम लोग साथ में आए तो इन चीजों को काम करवाए भी, परीक्षा भी दिए, नौकरी दिए और सब लोगों को अपॉइंट भी करवाए। लेकिन फिर जब हम लोग सरकार से हटे तो देखिए कि पेपर लीक करने से नहीं होगा। भाईजान इनको बताइए कि एक जात दूसरी जाति को लड़ाते थे ये लोग, भूल गए क्या? बिहार के लोग भूले नहीं है। ये इनके बड़े बड़े भाषण करने से नहीं होगा। इनके नेता तेजस्वी यादव जी राघोपुर से चुनाव हारने वाले हैं, राघोपुर से ये लोग चुनाव हारने वाले, जमानत जब्त होने वाला है। इनके नेता राहुल गांधी जी यहाँ पर अध्यादेश फाड़ने का काम करते हैं प्रेस क्लब में। यहाँ सबसे जो प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, उसको गाली देने का काम करवाते हैं ये लोग। इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे ये लोग, इनके पास कोई विजन नहीं है। बिहार के लोग मजबूती से इस बार भी एनडीए का शासन जो है 5वां टर्म पूरा करेगा। इनके हल्ला करने से नहीं होगा। डॉक्टर विभय आ रहा हूं, मौका दूंगा आपको। डॉक्टर विभय पूरा मौका दूंगा। एक उत्पल का मैं बयान ले लेता हूं क्योंकि आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाए तो सवाल लेना उनसे जरूरी है। और उत्पल, जो सवाल है कि 20 साल में पलायन नहीं रुका, ये कहने वाले तेजस्वी यादव खुद भी 15 साल के लालू राज की विरासत से आते हैं, तो क्या उस दौर की जिम्मेदारी नहीं लेंगे जिसे आज जंगल राज कहे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने आज जो रैली की उसमें कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 बार उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया है। सर सुन लिया जाए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, कृपया इंटरप्ट नहीं करेंगे भाई। मैं सुन रहा हूँ। भाई जो है वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, उनसे अनुरोध है। हाँ अभी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री, रोजगार के बारे में मैंने इनको कहा, अब मुख्यमंत्री सचिवालय के बगल, मुख्यमंत्री आवास के बगल में गोलियां चली, हत्या हो गई 5 महीना पहले, और चिराग जी बोले कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नहीं है। तो आपको चिराग जी बोले थे मुख्यमंत्री आवास के बगल। उसके बाद पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से फिल्म का ना शूटिंग होता है, गैंग्स ऑफ बातेपुर जैसी सिनेमा में लोग आते हैं और सीसीटीवी कैमरा में होंगे, तमंचे लहराते हुए जाते हैं और ठोए ठोए गोलियां चलाते हुए हत्या करके चले जाते हैं। और सचिवालय के पास और डीजीपी का बयान आता है कि किसान खाली रहते हैं, ये किसान ये सब काम करते हैं। कितना शर्मनाक बयान आया। उस रही बात, ये प्रधानमंत्री की गाली की बात करते हैं, इनकी सत्ता शासन में है, इनकी सरकार है। और जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाले लोग हैं उनका राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ में कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके इस तरह का हाथगंडा करवाते हैं, इस तरह का यही लोग हाथगंडा करवाते हैं। रही बात विजन की, तेजस्वी जी जो घोषणा किए, उन्होंने घोषणा किया कि 200 यूनिट बिजली फिर करेंगे, कपास से 700 यूनिट कर दिए। हम लोगों ने घोषणा किया कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2500 करेंगे, ये कपास से 1500 कर दिए। हम लोग ने घोषणा किया कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे, ये कर दिए। और जो घोषणा माननीय तेजस्वी जी करते हैं, ये सब घोषणा तुरंत ये लागू करते हैं सरकार में। लेकिन आपको बता दूं, आपको ये बात चुनावी लाभ लेने के लिए ये सरकार कह रहे हैं। 20 साल में जो इनको याद नहीं आया, चाहे महिला का सम्मान का बात हो, चाहे रोजगार का बात हो, नौजवान का, चाहे किसानों की बात हो, 20 साल में नहीं कहे ये बात वो हफ्ते के लिए कर रहे हैं। जब चुनाव आया तो ठीक है। मुख्यमंत्री दिए तब, और ये विजन की बात करते हैं, विजन देख लो। ठीक है डॉक्टर विभय, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यही चिराग पासवान थे जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि नीतीश राज में जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को डर है पिछले 2020 के चुनाव का, जब चिराग पासवान ने उनके खिलाफ जाकर जो है सबसे ज्यादा सीटें हरवाने का रिकॉर्ड बनाया था नीतीश कुमार को। और यही शायद एक वजह है कि इस वक्त जो है आपके खिलाफ नहीं बोला जा रहा है नीतीश, और जो है खामोश हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन क्या चिराग पासवान इस बार आश्वस्त हैं कि आप जो है मोदी की है अनुमान है, तो फिर नीतीश कुमार के लिए क्या है? और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ना, वो तो कह रहे थे कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई महागठबंधन की तरफ से, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा नीतीश चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव है, बीजेपी बता दे। आज प्रधानमंत्री से इस चीज की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। भाईजान इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये लोग लोगों को, आप लोगों को और बिहार की जनता जो लोग सुन रहे हैं डिबेट को, हाँ। मैंने सारी डिबेट में देखा महागठबंधन के लोग जो है लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। जो भी डिबेट होता है उसको भटकाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 5 दल जो है हाँ। बिहार में एनडीए का, वो मजबूती से सशक्त है
और आने वाले समय में इनको जो है मुंह की जो है करनी पड़ेगी। आप देखिएगा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब बताइए ना, विपक्ष मजबूत जरूरी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष जो है जरूरी है, संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान में विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो सरकार अपने हिसाब से काम करती रहेगी। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ विकल्प के तौर पे कौन है? विकल्प के तौर पे आप देखिए ना कौन है यहाँ? नरेंद्र मोदी का मुकाबला क्या आंख मारने वाले यहाँ राहुल गांधी से होगा? यहाँ क्या बदमाशी गुंडागर्दी करने वाले परिवार से होगा? जहाँ एक जात दूसरे जात के लोग लड़ाते थे, कास्ट यहाँ जातिवाद जो है, यहाँ बिहार में विकास का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जातिवाद पराकाष्ठा पर है। आज तक जो है दंश की मार बिहार झेल रहा है। आप एक बार बताइए भाईजान, आजादी के बाद जो अधिकार महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब था, वही तो बिहार था। बिहार के लोग भागने लग गए, क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पर कास्टिज्म इतना हावी हो चुका है, जातिवाद इतना हावी है कि यहाँ पर ये किसने शुरू किया? लालू जी, उन्हीं का परिवार, उनका बेटा। क्या इनका मुकाबला क्या नरेंद्र मोदी से होगा, प्रधानमंत्री जी से होगा, सुशासन बाबू से होगा? इसलिए इनके भटकाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो करिश्माई नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी के जब जुगल जोड़ी घूमेगी बिहार में कैंपेनिंग में, इन सबके छक्के छूट जाएंगे और ये लोग विनम्रता से 14 तारीख को शाम को आपके चैनल पे हार स्वीकार करते हुए ये लोग आपको दिख जाएंगे। उत्पल बड़ा वो कह रहे हैं कि 14 तारीख को ये हार स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि हम जनता के फैसले को कबूल करते हैं। नहीं, ये दो बात बोल रहे हैं। एक बात तो बोल रहे हैं कि करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी, इन्होंने यही शब्द का उपयोग किया, इनकी करिश्मा का मैं आंकड़ा पढ़ देता हूँ। 2005 में जब नरेंद्र मोदी जी नेता नहीं थे भाजपा के, सुशील मोदी जी 14 मोदी जी यहाँ नेता थे, तो 91 विधायक थे भाजपा के यहाँ। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में करिश्माई नेता बने और 2015 में करिश्माई नेता के नेतृत्व में जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो 52 विधायक आते हैं। इसको फिर करिश्माई नेता कहते हैं कि 92 से 52 पे आना, तो ऐसी करिश्माई नेता देश को भी मुबारक नहीं है। कोई करिश्मा नहीं है 92 से 52। और आज तक के पुराने आंकड़े को नहीं छू पाए नरेंद्र मोदी अपने नेतृत्व में। यहाँ बिहार में कोई करिश्मा नहीं है नरेंद्र मोदी। 14 में देश जीते, अब 15 में सारा करिश्मा खा गया। बिहार के लोग इनको पहचान गए उसी समय से, लेकिन सब फैलाते चलते हैं, इनको कोई करिश्मा नहीं है। रही बात ये कह रहे हैं, अब मैं कुछ सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, 2005 में तो बच्चे जन्म लिए बिहार में, 2025 में 20 वर्ष के हो गए। जातीय जनगणना का आंकड़ा अब पिछले वर्ष आया था, उस आंकड़े में पाया गया है कि समान रूप से 14% बच्चे ही मैट्रिक पास कर पाए हैं और अति पिछड़ा और दलित के 11% बच्चे पैदा जो हुए हैं तो वो मैट्रिक पास कर सके। ये बच्चे नीतीश कुमार बनने के बाद बिहार में चल रहे हैं। जब ही नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के बाद में बिहार में हुआ है, उस बच्चे अगर आज मैट्रिक पास 11% कर रहे हैं, 11% का मतलब होता है 89% लोग मैट्रिक पास नहीं। ठीक है, अगर करिश्माई पे आपको जो है एतराज है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि मुकाबला किससे है, ये भी तो बता दीजिए। अगर राहुल गांधी से पीएम मोदी का मुकाबला करेंगे या सुशासन बाबू से तेजस्वी यादव का मुकाबला करेंगे, किससे किसका मुकाबला करेंगे? आप नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ घोषित करवा दीजिए। हमारे यहाँ एक नेता है। 2-3 नाम बता दीजिए भाईजान। मैं आपको इनसे पूछिए कि इनके नेता कौन है? राहुल गांधी जी कितनी बार पटना आए, कितनी बार बिहार में उनकी सभाएं हुई, एक बार भी जो है इनका तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया। हाँ। यहाँ पर वो लोग तो अलग सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन जाएगा। नहीं, लेकिन जो वो लोग इनसे पूछिए कि क्यों नहीं राहुल गांधी आके इनको नेता स्वीकार कर रहे हैं। समय भाजपा से ज्यादा विधायक आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में रहा, ये आंकड़ा बोलता है। कैसी बात कर रहे हो भाईजान, को पता नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी की जब रैली होती है, आजू बाजू जो 2-4-10 जिले के लोग सुनने के लिए आते हैं, और तेजस्वी जी को कौन पूछ रहा है? तेजस्वी जी का जो परिवार जो आगे बढ़ रहा है, उस परिवार के लोग नहीं जानते हैं क्या हो रहा था? उनको तो 3 टर्म दिया था ना बिहार की जनता ने। 3 टर्म क्या किया आप लोगों ने काम? आप उस मुगालते में मत रहिए। आप आराम से 14 तारीख को हार स्वीकार करने का भाषण स्क्रिप्ट तैयार करिए, बोलिए अपने नेता को स्क्रिप्ट तैयार करिए। आप लोग कैसे आप लोग बोलेंगे कि हाँ विनम्रता से हार स्वीकार करते हैं? आपको अभी मौका मिलने वाला नहीं है। आपके वहां नेता तेजस्वी यादव कहाँ है? कांग्रेस ने भी तो आपको मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी कहाँ? राहुल गांधी कहाँ मान रहे हैं आपको नेता? लालू जी से कल को कोई बात हो जाएगी तेजस्वी जी को, कल को रागिनी जी को बना देंगे नेता। रागिनी जी को नेता बनाना चाहिए। उनको किडनी डोनेट किया, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है बेटी ने।
आपके वहां तेजस्वी यादव जी कोई नेता है क्या? राहुल गांधी ने भी तो कहा आपको नेता स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ नेता होना चाहिए तो रोहिणी आचार्य जी नेता होना चाहिए। उन्होंने अपने पिता के लिए कुर्बानी दिया है, एक मिसाल कायम किया है। हम लोग भी उनको इस चीज के लिए सैल्यूट करते हैं। लेकिन ठीक है वापस नरेंद्र मोदी और उत्पल एक सवाल है, अहम सवाल कि बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप घोषणाएं कर रहे हैं और जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आपके पास क्या इसका ठोस एक पैमाना है या ठोस जो है एक एक्शन प्लान है कि अगर जो आप भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि थाने बिक रहे हैं, लगातार जो है हर चीज़ में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं, तो क्या अब आपके पास इसका कोई एक ठोस एक्शन प्लान है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन कामों को ऐसे करेंगे, या बस एक हवाई बातें बना दी गई हैं? चुप रहने बोलिएगा, डिबेट बढ़िया होगा। हाँ मैं सुन रहा हूँ। में 71,000 करोड़ का घोटाला का रिपोर्ट आया है, का रिपोर्ट है, महालेखाकार का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कोई मनगढ़ंत मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद मानिएगा, 120 मानिएगा। महालेखाकार का रिपोर्ट ये कोई ठोस है कि नहीं है? ये मनगढ़ंत नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, ये ठोस है कि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वही बात, मैं आऊंगा तो कैसे की बातों को सुनूंगा, रोजगार कैसे दूंगा, अगर इस पर बात करते हैं तो मैं बता देता हूँ, बिहार में असीम संभावना है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कंज्यूमर स्टेट है, यहाँ पर नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो वैसी स्थिति में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बहुत संभावना है यहाँ पे। पहली बात कि आप देखेंगे कि बिहार के ऐसे कितने विभाग हैं जिनके सरकारी कर्मचारी हुआ करते हैं, इसको ये लोग निजीकरण में अपने कैसे है। जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर तक की नौकरियां होती थी, सरकारी होते थे, कंडक्टर तक की नौकरियां होती थी तो सरकारी होते थे। आज के डेट में सब हायर किए जाते हैं, एक क्या होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किए जाते हैं। उन सारे चीजों को जब पहले का हो चुका है तो आज ठीक भी हो सकता है, मैं ये बात कह रहा हूँ। और ठीक है, जो इंडस्ट्री रोजगार भी पैदा होगा और ठीक है। डॉक्टर विभय, ठीक है डॉक्टर विभय, एक बड़ा सवाल जो है विपक्ष आपके ऊपर लगा रहा है, वो कह रहे हैं कि जब इस बार उनको दिख रहा है कि तेजस्वी यादव जो है जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है लीड लिए हुए है, तब जो है ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये एनडीए गठबंधन के चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ये विपक्ष इल्जाम लगा रहे हैं? तो क्या ये सवाल सिर्फ विपक्ष की शिकायत है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्योंकि कह रहे हैं कि आप उठा के देखिए ईडी का आंकड़ा, आप उठा के देखिए सीबीआई का आंकड़ा, जितने केस हैं सारे विपक्ष के खिलाफ हैं। भाईजान, इनसे आप पूछिए कि ये लोग चोरी क्यों करते हैं, भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? ईडी सीबीआई वाले आके उनके क्यों पीछे पड़े रहते हैं? क्यों नहीं दूसरे दल के लोगों के पीछे पड़े रहते हैं? काम आप चोरी करेंगे, बदमाशी, गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस वाला किसको उठा के ले जाएगा? मोदी जी को ले जाएगा, नीतीश कुमार जी को ले जाएगा, कि आपके राजकुमार को ले जाएगा? बदमाशी, गुंडागर्दी, ये लोग प्रॉपर्टी देखिए, लैंड फॉर जॉब क्या है? जॉब के लिए इन्होंने पूरे बिहार में जमीनें लिखवा दी इन लोगों ने, वो क्या है? जहां जाकर ईडी किस पे करेगा? लैंड फॉर जॉब मोदी जी पे करेगा क्या? नहीं, लेकिन कुमार के हमारे जी पे डॉक्टर वैभव, सवाल तो ये भी उठते हैं ना कि एक मिनट उत्पल वल्लभ आ रहा हूं। डॉक्टर वैभव देखिए, सवाल ये भी तो उठता है ना कि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कुछ नेताओं पे सीधे तौर पर इल्जाम लगा देते हैं जिनके ऊपर पहले से ईडी की रेड होती है, सीबीआई की रेड होती है, फिर वो जो है सीधे तौर पर वो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद और आपकी पार्टी में आ जाते हैं और गठबंधन के साथी बन जाते हैं, सब साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है उनका। तो सवाल फिर विपक्ष उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक तर्क है इन सारी चीजों के पीछे। भाईजान, इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये लोगों को पता लग गया है कि बहुत बुरी तरीके से पांचवा टर्म जो है तो आप ही के नेता कह रहे थे ना, आने वाला नहीं है। सरकार एनडीए की बन रही है। यहाँ प्रधानमंत्री जी की देखिए, आज समस्तीपुर में हुई रैली, ताबड़तोड़ अभी रैलियां होम मिनिस्टर साहब की होगी, हमारे नेता चिराग पासवान जी की होगी, और आने वाले समय में इन लोगों का हाथ कुछ, मैंने क्या कहा कि इनको बोलिए अपने नेताओं के साथ बैठेंगे और स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे 14 तारीख को, क्या बोलेंगे मीडिया में, कैसे हार हुई इन लोगों को, उसकी तैयारी अभी से लिख लें बढ़िया से। कुछ भी दाल गलने वाली नहीं है। बिहार के लोग समझदार हैं। अब ये लोग जातिवाद के उलझन में फंसा कर रखे हुए थे पहले, अब वो लोग ऐसा नहीं है। यहाँ जितने मेजर माइग्रेशन हुए ना बाहर, वो लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए। सब मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, नीतीश कुमार के नाम पे देंगे, चिराग पासवान के नाम पे वोट देंगे सब।
वो एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, मेरे पास भी वक्त की कमी है। उत्पल उत्पल वल्लभ के सवाल का जवाब दे दीजिए, एक मिनट। चुनाव हारने वाले हैं इनके नेता तेजस्वी यादव। उत्पल अपना सवाल दोहराएं। नोट कर लीजिए मेरी बात। उत्पल की आवाज दीजिए। आप कितने सीट पर पिछले बार चुनाव लड़े, कितना जीते और अभी वो विधायक कहाँ है? आप ही से सवाल है सीधे तौर पर डॉक्टर वैभव। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो हनुमान जी बताते नहीं थकते अपने आप को, पिछली बार कितनी सीटों पर लड़े थे और कितने जीते, और इस बार कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं। अरे भैया हमारी क्यों चिंता करते हैं? हमारा 100% स्ट्राइक रेट है। 5 लोकसभा की सीटें मिली, 5 जिता लिए ना, उसकी क्यों चिंता कर रहे हैं आप? 29 सीटें। हम आपकी तरह नहीं है कि खाली अपनी चिंता करेंगे राजद की, हम लोग एनडीए घटक दल की भी चिंता करते हैं। चलिए ये तो अब तय हो जाएगा, ये आने वाले वक्त में। पार एनडीए का नारा है ना, हम लोग पूरे एनडीए के लिए काम करते हैं, 243 के लिए। हाँ, आपकी तरह नहीं है खाली आरजेडी के लिए करेंगे। उसको मुकेश भाई को छोड़ दिए, मुकेश सहनी जी को, कांग्रेस को छोड़ दिए, कोई मतलब मुकेश को तो मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। ठीक है, चलिए ठीक है डॉक्टर, हम लोग पूरे 243 पे एनडीए सशक्त है और सरकार बनने वाली है। अच्छा डॉक्टर वैभव एक आंकड़ा बताते जाइए जाने से पहले। डॉक्टर वैभव एक आंकड़ा बता दीजिए, कितनी सीटें जीत रहे हैं 243 में से एनडीए गठबंधन? 200 पार भाईजान, नोट कर लीजिए आप, 225 पार इस बार एनडीए। 225 पार, बिल्कुल उस तरह तो नहीं हो जाएगा जैसे 400 पार का नारा हुआ था। हम लोग 225 के आसपास रहेंगे। ठीक है। उत्पल वल्लभ गलने वाली नहीं है। उत्पल कितनी सीटें इंडिया गठबंधन, कितनी सीटें? देखिए इनके खास करके इनकी पार्टी की सारी सीटों की जमानत जब्त होने वाली। ठीक है, चलिए और पिछले बार की जमानत जब्त थी इनकी। वो 225 के पार कह रहे हैं, आप जब्त करा रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर वैभव और उत्पल वल्लभ। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं और सवाल आप दोनों से नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की बड़ी खबर में यही सवाल गूंजता रहा कि क्या बिहार की राजनीति अब एजेंसियों की छाया में लड़ी जाएगी या विकास के मुद्दे पर? तेजस्वी यादव ने झुकने से इनकार किया है और एनडीए विकास की कहानी सुना रहा है, लेकिन असली फैसला तो जनता के वोट से होगा, क्योंकि बिहार की धरती ने हमेशा सियासत को आईना दिखाया है। देखते रहिए मुंसिफ टीवी, जहां हर खबर का होगा निष्पक्ष मुंसिफाना विश्लेषण। मैं हूं मोनी सनवर, आदाब।